Welcome to the Mohit Masterclasses. Today I will teach you about salt analysis part 1 which is cation analysis. Let me introduce you some basic first. हमें पता है कोई भी तरह का सॉल्ट हो वो टू पार्ट्स से मिलकर बना होता है which is cation and anion. cation पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज आता है। एनायन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और केटायन में आज हमें टोटल 7 ग्रुप पढ़ने हैं इंक्लूडिंग जीरो ग्रुप। फर्स्ट हम जीरो ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें अमोनियम आयन आता है। इस ग्रुप का रिएजेंट है एक बेस। हम इसमें NaOH भी ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं। ये एक अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें बेस एक ग्रुप रिएजेंट है। अगर हम अमोनियम आयन को NaOH बेस में डालते हैं तो अमोनियम गैस निकलती है जो एल्कलाइन होने के कारण रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देती है। अगर हम अमोनियम आयन में नेस्लर रिएजेंट, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला पूछ सकते हैं। नेस्लर रिएजेंट डालते हैं तो हमें ब्राउन पीपीटी मिलती है। जो भी ये रेड स्टार है वो तो पढ़ के ही जाना है, उससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। रेड स्टार मेनली कंफर्मेटरी टेस्ट है। सेकंड हम फर्स्ट ग्रुप में के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर सिल्वर आयन, मर्क्यूरी आयन और लेड आयन आता है। लेड आयन हमें फर्स्ट ग्रुप में भी देखने को मिलता है और सेकंड ग्रुप में भी देखने को मिलता है। फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। इसमें इस ग्रुप से हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो हम उसे ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। OS में अगर हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है। तीनों ही आयन व्हाइट पीपीटी देते हैं। सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड की पीपीटी इनसॉल्युबल होती है हॉट वाटर में, लेकिन लेड क्लोराइड की पीपीटी सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में। और लेड के कंफर्मेटरी टेस्ट 3 टेस्ट हैं। सबसे पहले हम K2CrO4 में या पोटेशियम आयोडाइड में अगर हम पीपीटी डालते हैं तो हमें नई पीपीटी देखने को मिलती है जो येलो कलर की होती है। और अगर हम लेड क्लोराइड की पीपीटी को सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है। फिर अब हम सेकेंड ग्रुप को देखेंगे जिसके अंदर लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, कैडमियम और बिस्मथ आते हैं। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl विद H2S गैस पास थ्रू द सॉल्यूशन। इसमें भी हम OS बनाएंगे, उसके बाद डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिर H2S गैस पास करेंगे तो हमें दो तरह की पीपीटी देखने को मिलती है, एक ब्लैक पीपीटी और एक येलो पीपीटी। ब्लैक पीपीटी हमें लेड, कॉपर और मर्क्यूरी की देखने को मिलेगी और येलो पीपीटी हमें कैडमियम सल्फाइड की देखने को मिलती है। और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड है जिसकी येलो पीपीटी होती है या वो कौन सा आयन है जिसकी येलो पीपीटी होती है। इसमें हमें सिर्फ कॉपर का ही कंफर्मेटरी टेस्ट देखना है। कॉपर के आयन को अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 में डालते हैं जो एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है तो हमें चॉकलेट ब्राउन पीपीटी देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जाए चॉकलेट ब्राउन तो उसमें कॉपर आयन ही होता है। फिर हम ग्रुप थर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम होता है। मेनली इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आयरन और एल्यूमिनियम ही है। ग्रुप थर्ड में ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। OS में NH4OH और अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। अगर क्रोमियम आयन हुआ तो वो ग्रीन येलो पीपीटी देगा। अगर आयरन हाइड्रोक्साइड हुआ या तो आयरन आयन प्रेजेंट हुआ तो वो हमें रेड ब्राउन पीपीटी देगा। आयरन का हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। आयरन में अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं तो हमें प्रेशियन ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है विच इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है। और आयरन का हमारा दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है विद थायोसाइनाइड। अगर हम आयरन आयन को थायोसाइनाइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें ब्लड रेड कलर की पीपीटी देखने को मिलती है। अगर कहीं भी ब्लड रेड देखने को मिलेगा तो वो आयरन ही देता है। फिर अब हम आ जाते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। अगर एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होगा तो हमें व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी देखने को मिलेगी और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्लू लेक टेस्ट। इसमें हमें जो ये व्हाइट पीपीटी देखने को मिली थी उसे HCl, NH4OH और रेड लिटमस में डालना होता है, जिसके बाद हमें एक ब्लू पीपीटी देखने को मिलती है जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एल्यूमिनियम आयन का। इसके बाद हम ग्रुप 4 को देखेंगे। इसमें हमें निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट और जिंक देखना है। इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S गैस। इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर हमें 3 तरह की पीपीटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले जिंक। जिंक की हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है
और मैग्नीज सल्फाइड ऑफ पिंक और निकल और कोबाल्ट की ब्लैक। मैग्नीज सल्फाइड की पीपीटी हमें बफ पिंक कलर की देखने को मिलती है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमें जिंक और निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट देखना है। जिंक को अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड में डालते हैं तो हमें जिंक का कंपाउंड देखने को मिलता है, एक पीपीटी देखने को मिलती है जो ब्लश व्हाइट कलर की होती है। और अगर हम निकल क्लोराइड की पीपीटी को डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड में डालते हैं तो हमें रोजी रेड कलर की पीपीटी देखने को मिलती है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर या टोटल नंबर ऑफ रिंग्स या कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम ग्रुप 5 में जाते हैं जिसमें हमें फ्लेम टेस्ट देखने को भी मिलता है। ग्रुप 5 में 3 आयन है, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। बेरियम में हमें एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम देखने को मिलती है, स्ट्रोंशियम में क्रिम्सन रेड एंड कैल्शियम में ब्रिक रेड। इसमें सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें अमोनियम कार्बोनेट भी डालते हैं, OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH। अगर हम फाइनल देखें तो व्हाइट 50 हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद अब हम ग्रुप 6 में जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही आयन पढ़ना है विच इज मैग्नीशियम। OS में अगर हम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं तो उसमें हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है जो होती है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की। इसी के साथ हमारा कैटायन एनालिसिस खत्म हुआ। थैंक यू। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डाइल्यूट एसिड रेडिकल को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास कार्बोनेट। अगर कोई भी सॉल्ट कंटेनिंग कार्बोनेट आयन है तो हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हमें CO2 गैस मिलती है जो ब्रिस्क एफरवेसेंस की तरह बाहर आती है और इसका कलर होता है कलरलेस और ये ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अगर हम CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइमस्टोन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सल्फाइट आयन। इधर हम किसी भी सॉल्ट कंटेनिंग सल्फाइट आयन है तो उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हमें SO2 गैस मिलती है जो सेम कार्बोनेट की तरह ब्रिस्क एफरवेसेंस के थ्रू बाहर आती है और ये कलरलेस गैस होती है लेकिन इसका ऑर्डर होता है विच इज लाइक बर्निंग क्रैकर्स। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप CO2 और SO2 गैस के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें हम SO2 गैस को फिल्टर पेपर डिप्ड इन K2Cr2O7 विच इज ऑफ ऑरेंज कलर के थ्रू पास करते हैं तो हमें पेपर ग्रीन कलर का हो जाता है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद आता है सल्फाइड आयन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हमें H2S गैस निकलती है जो रॉटन एग की तरह जो स्मेल होती है वैसी स्मेल आती है। और अगर हम इस गैस को पास करते हैं फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट देन हमारा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड हमारा जो फिल्टर पेपर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है जो हमेशा पूछा ही जाता है, वो है अगर हम H2S गैस को पास करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से तो हमें वॉयलेट कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला देखना है क्योंकि ये पूछा जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फाइड आयन में। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे एसीटेट आयन। अगर इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो इस विनेगर का फॉर्मेशन होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड और इसकी स्मेल होती है विनेगर लाइक। अगर हम एसीटेट आयन में न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं तो उसका कलर रेड कलर का हो जाता है और हीट करने पर हमें रेड ब्राउन कलर की पीपीटी देखने को मिलती है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हम एसिड को अल्कोहल में डालते हैं तो हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसकी स्मेल फ्रूटी होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा नाइट्राइट आयन। इसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो NO2 गैस मिलती है जो रेडिश ब्राउन वेपर के थ्रू बाहर आती है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अगर हम NO2 माइनस आयन कंटेनिंग सॉल्ट में एसिटिक एसिड डालेंगे तो हमें HNO2 का फॉर्मेशन होगा जिसके साथ KI डालने पर NO एंड I2 का गैस का फॉर्मेशन होगा जो टार्च के साथ ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इसके साथ एक्स्ट्रा है और एजुकेशनल पर्पस हमें देखना है जो NO2 माइनस है और NO3 माइनस है दोनों ही ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं लेकिन NO2 माइनस को ब्राउन रिंग टेस्ट दिलाने के लिए हमें पहले उसे NO3 माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं जिसके कारण SNO2 का फॉर्मेशन होता है विच इज हाईली अनस्टेबल
but in the presence of acidic medium it converted into HNO3 and NO। अगर हम HNO3 में आयरन डालते हैं तो NO और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है जो NO के साथ मिलकर ब्राउन रिंग बनाता है। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल। इसमें हमें सबसे पहले NO3 माइनस का पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें हमें ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम NO3 माइनस आयन कंटेनिंग सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें NO2 गैस मिलती है विच इज रेडिश ब्राउन। अगर हम इस NO3 माइनस और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर कॉपर डालते हैं तो हमें हाई इंटेंसिटी के साथ NO2 गैस मिलती है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अगर हम NO3 माइनस आयन कंटेनिंग सॉल्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट डालते हैं और उसके बाद साइड से ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है FeH2O5NoSO4। इसमें हमें देखना है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और ये MCQ में पूछा भी जाता है। इसके बाद देखते हैं हम क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का टेस्ट करने के लिए अगर हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो HCl गैस मिलती है जो बहुत ही पंजेंट होती है, जिसे स्मेल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसी में MnO2 डालते हैं तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है विच इज ग्रीनिश येलो गैस। अगर हम क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्ट में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो हमें AgCl की व्हाइट पीपीटी मिलती है। इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है अगर हम इसमें K2Cr2O7 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है जो रेड कलर के वेपर्स होते हैं। अगर हम इसी में बेस NaOH डालते हैं तो हमें रेड सॉल्यूशन मिलता है। अगर हम सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डालते हैं तो हमें येलो पीपीटी मिलती है। इसके बाद ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन आएंगे। इसमें सिर्फ हमें गैस तक ही जाना है, डिटेल में नहीं जाना। ब्रोमाइड आयन में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें ब्रोमीन गैस मिलती है विच इज रेडिश ब्राउन एंड MnO2 डालने पर हाई इंटेंसिटी के साथ डार्क रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस मिलती है। लास्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल में आता है आयोडाइड आयन। अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें आयोडीन गैस मिलती है जो डार्क वॉयलेट कलर की होती है। इसके बाद स्पेशल ग्रुप पढ़ते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। स्पेशल ग्रुप से पहले वाले डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल में हम OS नहीं बनाते, हम डायरेक्ट सॉल्ट में ही कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट एसिड डालते हैं। लेकिन स्पेशल ग्रुप में हम OS बनाना स्टार्ट कर देते हैं। OS क्या होता है, अगर हम सॉल्ट में वाटर डालते हैं तो उसे ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। सल्फाइड आयन के लिए हम OS में BaCl2 डालते हैं जो डालने के बाद हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है और व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यही हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके बाद हम फॉस्फेट का टेस्ट करेंगे। इसमें हमें OS के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना है जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके साथ हमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालना होता है जिसके डालने के बाद हमें येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कैनरी येलो भी कहते हैं। और इसी के साथ फॉस्फेट कंफर्म हो जाता है। इसी के साथ आपका एनायन एनालिसिस भी खत्म हुआ। थैंक यू।